हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। उसके लेक्चर 1 में हम देखो क्या कवर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स सिस्टम ऑफ यूनिट। एक हम पढ़ेंगे बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला और हम देखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कैसे यूज किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल लिखा जाता है बच्चों, विच कैन बी मेजर्ड। विच कैन बी मेजर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे बच्चों 1 मीटर, 10 kg, 10 सेकेंड, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जिसको मेजर किया जा सकता है। जैसे बच्चों लव है, सैडनेस है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आप मुझसे कितना प्यार करते हो हम नहीं बता सकते, कितना भी हो सकता है, कम या ज्यादा। सर मैं इतना प्यार करता हूँ, सर मैं इतना सा करता हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, सर बहुत दुखी हूँ और ज्यादा खुश हूँ। इनका मेजरमेंट नहीं किया। दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। जिसको मेजर किया जा सकता है बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिवीजन किया जा सकता है। एक बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होता बच्चों अपने पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल आपकी फंडामेंटल कौन सी है बच्चों, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड लिख देता हूं बच्चों, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इनटू ईच अदर, तो एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे बच्चों मास खुद में एक फिजिकल क्वांटिटी 10 किलो, जैसे लेंथ है बच्चों, मास है, लेंथ है, और भी कुछ हो सकता है, पहले मैंने लिखा है। जैसे 10 किलो है तो बच्चों 10 किलो ही है, वो लेंथ में आप नहीं बता, ऐसे नहीं बोल सकते सर 10 किलो को आप 5 मीटर मान लो, ऐसे इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इनटू ईच अदर, है ना, ऐसी क्वांटिटी। डिराइव्ड कौन सी होती है बच्चों, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू ईच अदर। बच्चों एक दूसरे में इसको लिखा जा सकता है कैसे, या विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा लिख सकता है। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव किया जा सकता है, उसको डिराइव्ड बोलते हैं बच्चों। जैसे कैसा, मैं आपको बोलता हूं स्पीड, स्पीड कैन बी मेजर्ड, करेक्ट। बस क्या होता है स्पीड बच्चों, सर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसको बच्चों देखो ऊपर क्या आ जाएगा मीटर, नीचे क्या सेकंड। हाँ स्पीड आपकी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये कहां से आई, लेंथ और टाइम से आई। हाँ डिराइव किया जा सकता है। दोबारा अच्छे देखो, फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है बेटा n इंटू यू। एन क्या बच्चों, n इज न्यूमेरिक वैल्यू। एन क्या बच्चों, n इज न्यूमेरिक वैल्यू। यू क्या बच्चों, यू इज यूनिट। यू क्या है, यूनिट। बच्चों ये सेम टू सेम ऐसा पूछा भी जा चुका। सर n इंटू यू जो है कांस्टेंट होता है, फिजिकल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करती। लॉजिक बता दूंगा बच्चों, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है, दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन पीएमटी। बच्चों पीएमटी में पूछा हुआ है n और u का रिलेशन क्या होता है, मतलब क्या हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है मेरे पास, लेंथ है 1 मीटर, इतनी लंबाई है। तो क्या इसको आप इंटर कन्वर्ट कुछ कर सकते हो, नहीं सर, लेंथ को मास में टाइम में नहीं लिखा जा सकता, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो कि मीटर की जगह आप सेंटीमीटर कर दो। मीटर एक इतनी बड़ी यूनिट होती थी, यूनिट का मतलब एक चीज जिसको मेजर किया, 1 मीटर, फिर इतनी बड़ी लेंथ 2 मीटर, फिर इतनी बड़ी और 3 मीटर, ऐसे चलता रहता। मीटर माने इतनी बड़ी लंबाई। इसको एक काम किया सर, यूनिट को छोटी कर दो, आप यूनिट को सेंटीमीटर मान दो, इतनी छोटी सी 1 सेंटीमीटर, तो नंबर अपने आप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही मैंने बोला यदि आपकी यूनिट जो छोटी होगी तो बच्चा नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही हमने बोला n एंड u आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसी फॉर्म में हमने लिखा है। जैसे बच्चों मैं लिखूं सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, क्योंकि यूनिट तो अभी आप जानते हैं नहीं, सिर्फ ये जानते हैं हाँ सर मेजरमेंट करने कोई चीज काम आती, दैट इज यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों ऐसा पढ़ा जाता है बेटा, FPS सिस्टम भी होता है बच्चों, अपने पास CGS सिस्टम भी होता है बेटा, अपने पास MKS सिस्टम भी होता है। CGS का आपका, FPS का मतलब होता है बच्चों आपका फीट, चलो आपका लेंथ जो आएगी वो फुट में मेजर आप करोगे, P को बच्चों मास को आप पाउंड में मेजर करोगे, और टाइम को आप सेकंड में मेजर करोगे। टाइम को आप सेकंड, बच्चों उस टाइम तक फंडामेंटल 3 ही चीज जानते रहे, मास, आपका लेंथ, मास और टाइम। अब बच्चों जैसे CGS बोला तो सेंटीमीटर, बच्चों ग्राम में मास को मेजर करना और टाइम को सेकंड में। उसके बाद बच्चों MKS सिस्टम आ गया। MKS में क्या है बेटा, लेंथ को आप मीटर में मेजर करो, इसको बच्चों आप किलोग्राम में यूज करो, और इसको बच्चों सेकंड में आप टाइम को लो। बेटा 3 सिस्टम से भी काम नहीं चला तो बोला सर कई चीजें ऐसी जिसको आप इन यूनिट से नहीं मेजर कर सकते। सर टेम्परेचर है, टेम्परेचर 20 डिग्री,
तो 20 kg बोलूं, 20 मीटर बोलूं, कैसे बोलूं? किस तरह सिर्फ 3 चीज फंडामेंटल नहीं होती, और भी चीजें होती होंगी, उसको मैं बोलता हूं बच्चों एक अलग सिस्टम ने पढ़ा, दैट इज SI सिस्टम। बच्चों अब ये पूरे वर्ल्ड में यही यूज किया जाता है, SI सिस्टम। यहां मैं बच्चों इसका लिखूंगा यूनिट, यहां लिखेंगे यूनिट, और यहां लिखेंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बच्चों मैं पहली फिजिकल क्वांटिटी लिखा मास, फिर फिजिकल क्वांटिटी बेटा लेंथ, बच्चों सारे ही फंडामेंटल में लिख रहा हूं। फिर लिखा हमने टाइम, टाइम के बाद लिखा जा सकता है बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर को इनमें मापा नहीं जा सकता था। फिर लिखा बेटा इलेक्ट्रिक करंट, जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को आप मास लेंथ और टाइम में नहीं मेजर कर सकते थे। ऐसे ही बच्चों आ गया इंटेंसिटी, ऐसे ही आ गया बच्चों इंटेंसिटी, और एक लास्ट में आ जाता बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस में कितना अमाउंट है वो आपको देखना है। कई बार बच्चों ऐसी मजबूरी हो जाती है, केजी में लिख पाना नहीं आसान होता है, अलग कुछ यूनिट बनानी पड़ती है। तो एक यूनिट क्या आएगी बच्चों, मास की होती है बेटा केजी, बच्चों लेंथ की होगी मीटर, चलो पूरा लिख देते हैं मीटर, और बच्चों ये होगी आपकी किलोग्राम, ये होगी बच्चों आपकी किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपकी केजी, ये आपका एम, ये क्या बच्चों सिंबल। बेटा टाइम को लिखा जाता है सेकंड में, SI यूनिट है, इसको लिखा जाता है सेक, SEC। टेम्परेचर होता बच्चों आप SI यूनिट विल बी केल्विन, SI यूनिट बच्चों डिग्री नहीं होती, केल्विन होती, इसको लिखा जाता कैपिटल K से। इलेक्ट्रिक करंट होता बच्चों एम्पियर, एम्पियर को लिखा जाता बेटा कैपिटल A से। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कैंडेला, कैंडेला, CD से लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं बेटा MOLE, वो सिंबल आएगा MOL। बच्चों कुछ यूनिट हमने लिखा, इसके बाद भी बच्चों कुछ अपने पास बच गई चीजें जिनको मैं मेजर नहीं कर पाता था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट कैसी हो जाती है बच्चों, दो ही होती है बेटा, एक आपकी प्लेन एंगल मेजर करने के काम आती है, प्लेन एंगल ही आपको बेसिक में इसमें समझा चुका हूं, और एक बेटा सॉलिड एंगल मेजर करने में काम आती है। सॉलिड एंगल कैसा था आपको याद होगा, जब 3 डायमेंशनल शेप का आप एंगल बनाते हो, ये 2D का, तो बच्चों इसको लिखा था आपने थीटा, थीटा क्या था आपको याद है, ऐसे लिख रहा हूं दोबारा, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क डिवाइड बाई रेडियस आपने लिखा था। इसकी यूनिट होती है बच्चों रेडियन, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। इसको आपने लिखा था बच्चों ऐसे, ओम जैसा था आपका सर, एरिया डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है बच्चों स्टे रेडियन, इसकी यूनिट होती है बच्चों स्टे रेडियन। नीचे स्टार लगा के लिख देता हूं, अभी तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा, फिर भी लिख देता हूं, दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिखी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बच्चों, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। इसके अलावा भी बच्चों बड़ी बड़ी मास मेजर करने के लिए, जैसे 1 चंद्रशेखर आपने लिखा बेटा 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज बड़ा मास मेजर करना था, 1.4 इंटू आपका 1.4 इंटू मास ऑफ सन, बहुत बड़ा मास यदि मेजर करना होता है, ऐसा लिखता है बेटा चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ये लार्जेस्ट मास आपको मेजर किया जाता है, दैट इज 1.4 इंटू 10 पावर 1.4 इंटू मास ऑफ सन। ऐसे ही बच्चों एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन, अलग से लिखा जाता है एंगस्ट्रॉन, 10 पावर -10 मीटर। एक होता है बच्चों फर्मी, फर्मी लिखा जाता है बच्चों 10 पावर -15 मीटर। बच्चों न्यूक्लियर लेवल पे काम आती है, ये बॉन्ड वगैरह में काम आता है। ऐसे लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक बार लिख दिया आपके सामने, आप जानते हो, फिर भी मैंने ऐसे एक बार लिखा है। 10 पावर -1 है, इसका लिखा जाता है बच्चों डेसी। यदि कोई बोलता है 10 पावर -1 मीटर, तो डेसीमीटर हो जाएगा, सही है क्या बच्चों। यदि 10 पावर -2 है तो उसको बोला जाता है सेंटी, और यदि बच्चों 10 पावर -3 है उसको बोला जाता है बच्चों मिली, आप जानते होंगे। 10 पावर -6 को लिखा जाता है बच्चों माइक्रो, बच्चों 10 पावर -9 को बोला जाता है बच्चों नैनो, और 10 पावर -12 कहीं लिखा हुआ तो बच्चों बोला जाता है पिको। आपको इसको लिखना तरीका भी हो सकता है, स्मॉल p स्मॉल n, माइक्रो कैसे म्यू लिखते हैं बेटा, मिली को स्मॉल m स्मॉल c और स्मॉल d, ऐसा लिखा जाता है बच्चों। ये पॉजिटिव पावर है 10 पावर +1, इसको बोलते हैं बेटा डेका, इसको लिखा जाता है da से। 10 पावर 2 है बच्चों, इसको क्या लिखा जाएगा बेटा 10 पावर 2 हेक्टा, इसको लिखा जाएगा बच्चों हेक्टा h। 10 पावर 3 इसको लिखा जाएगा बच्चों किलो, किलो kg है ना, के लिख लो।
ग्राम होगा तो ग्राम आ जाएगा, के किलो। 10 पावर 6 है बच्चों, उसको लिखा जाएगा मेगा। मेगा को लिखा जाता है बच्चों आपका कैपिटल एम से। बच्चों 10 पावर 9 को बोला जाता है बेटा अपने पास गीगा, लिखा जाएगा बच्चों कैपिटल जी। 10 पावर 12 को बोला जाएगा बच्चों टेरा, लिखा जाएगा बच्चों कैपिटल टी। बच्चों ऐसे ही लिखाया है। नेगेटिव पावर का आपको माइक्रो, मिली का, सेंटी का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया। बच्चों हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा, ऐसा यूनिट देखा, कुछ हम लोगों ने बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट देखा। अब मैं धीरे धीरे बच्चों डायमेंशनल फार्मूला पे आता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला ऐसे बोला जाता है सर, पहली बात तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाएगा, है ना बच्चों, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हो पावर, एक आएगा आपको फंडामेंटल माने MLT इस फॉर्म में आता है, और फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखना फंडामेंटल की रेज टू द पावर ABC ऐसा लिखा जाता है। यू हैव टू राइट डाउन फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट यू हैव टू रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स रेज टू द पावर रेज टू द पावर, आपको ऐसा लिखना पड़ता है। उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों मुझे कोई बोलता आप बताओ सर स्पीड क्या आएगी, तो स्पीड क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। आसान चीज आप जानते हो, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, माने डिस्टेंस की L लिख दो, लंबाई है, टाइम का T लिख दो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है L1 T-1 और ये बड़ी ब्रैकेट में ऐसे बंद, इसको बोलते हैं बेटे डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने लिख दिया, स्पीड को L और T की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों, एक दो अच्छा और मैं लिखता हूँ, फिर इसके अच्छे फॉर्म में और बनाएंगे। यदि मैंने बोल दिया बच्चों आप लिखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। फोर्स होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास माने केजी और एक्सेलरेशन माने यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह क्या आ जाएगा सर? M लिखो, मास की जगह L, मीटर की जगह क्या L आ जाएगा बेटा, सेकंड में नीचे है तो T, डिवाइड में था इसलिए बच्चों आपने पावर। ऐसे फोर्स आपको लिखा जाता है। ऐसे ही चाहो तो बच्चों आप मोमेंटम का भी लिख के देख लो एक बार, आसान मैं आपको समझा रहा हूँ। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? M इंटू V का ऊपर हमने बना दिया था L1 T-1, मास मल्टीप्लाई M भी आप ले लो। इस टाइप से रिप्रेजेंट करना बच्चा आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स या रेज टू द पावर, दैट इज नोन एज आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। यहीं इसको मैं PMT लिख के समझा रहा हूं, सिंगल स्टार PMT। कुछ आपको जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो बच्चों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। बच्चों सेम टाइप की चीज को ही आप ऐड कर सकते हो और माइनस कर सकते हो। कैसे बच्चों? आप ऐसा लिख सकते हो बेटा 5 kg है तो 3 kg प्लस 2 kg, सही है क्या? इसको ऐसा नहीं लिखा सकता 3 kg प्लस 2 मीटर, ये आप ध्यान रखना। इसको कई बार मैं एग्जांपल यूज करूंगा बेटा, सेम टाइप की चीज को ही जोड़ा जा सकता है, सेम टाइप की चीज को ही माइनस किया जा। जैसे बच्चों 5 किलो कैसा लिख सकता था? बस 7 किलो, 7 किलो माइनस 2 किलो, तभी सही था। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते 7 किलो माइनस 2 मीटर, नहीं, सेम टाइप की चीज को ही ऐड और किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट। फिर बोलता क्या बच्चों? जो भी आपकी होगी साइन या चलो लॉगरिथमिक फंक्शन हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बच्चों, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, all are dimensionless, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। साइन थीटा तो थीटा में जो भी होगा बच्चों डायमेंशनलेस है, चाहे लॉग में हो, चाहे एक्सपोनेंशियल में हो, चाहे इस फॉर्म में हो। और बच्चों क्या था? लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। बच्चों आप डिफरेंट चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हो। और ये चीजें आपकी एक्सपोनेंशियल वाली और ये डायमेंशनलेस है। बच्चों फटाफट मैं क्वेश्चन कराता हूं डायमेंशनल फार्मूला के। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, इनके मैं आपको जैसे पढ़ाता हूं वहां लिखवाता हूं, डायमेंशनल फार्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू A प्लस B इंटू T, समथिंग ऐसा लिखा। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A एंड B। आपको बोला बच्चों A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। सर मैं क्या जानता हूं, V क्या है सर? स्पीड है। सर इस साइड क्या आएगा? ये L इंटू T-1, ये आप जानते हैं बच्चों। तो सर ये क्या बोला, ये किसके बराबर है? A प्लस B इंटू T। सर मैं जानता हूं 5 किलो को 3 किलो प्लस 2 किलो लिखा था,
तो ये चीज भी स्पीड आएगी और ये चीज कंबाइंड भी स्पीड है। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ जाएगा एल इंटू टी माइनस वन। सर बी इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बेटा? सर वही है जो स्पीड का, क्योंकि मैंने बोला सेम चीजें जुड़ती हैं। तो बी क्या आ जाएगा बच्चों? एल इंटू टी माइनस वन डिवाइड बाई टाइम एल इंटू टी माइनस टू। सही है क्या? थोड़ी थोड़ी चीजें और मैं इंक्रीमेंट करता हूं। आगे क्वेश्चन बोला सर F इज इक्वल टू समथिंग ऐसा, फोर्स इज इक्वल टू ए ई पावर बी प्लस सी टी स्क्वायर। आपको बोला बच्चों ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताओ। सर सरल चीज है। सर कैसे मैं बना दूंगा? सरल चीज है, देखो सर ये जो चीज है पूरी ई वाली ना, ई वाली ये सारी टर्म ही डायमेंशनलेस है। ये सारी टर्म क्या बच्चों? डायमेंशनलेस है। सर ए का वही डायमेंशन है जो फोर्स का है। तो फोर्स का आपको याद होगा बच्चों m1l1t माइनस टू होता है। आपने खुद ही बोला सर पूरी चीज डायमेंशनलेस है, मतलब सर b प्लस सी टी स्क्वायर ये चीज क्या है सर? ये डायमेंशनलेस है। m0 l0 t0 डायमेंशनलेस है, खुद आपने बोला है। इसका मतलब सर b का डायमेंशन सेम टाइप की चीज जुड़ती है बच्चों। अभी ये सवाल यहां से बन गया इसी वाला। सर b यही बनेगा और c भी यही बनेगा। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाए बच्चों? अपने आप में m0 l0 t0। लेकिन यही डायमेंशन फॉर्मूला c इंटू टी स्क्वायर का बेटा, m0 l0 t0। तो c क्या आ जाएगा सर? ऊपर डायमेंशनलेस कुछ भी नहीं, लेकिन नीचे t पावर 2। तो आप सोल्व करोगे तो t पावर माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल आपसे बनते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आप अपने आप बनाना बेटा। आप अगला क्वेश्चन से क्या करेंगे? दो बातें ध्यान देंगे, सेम टाइप की चीजें जुड़ेंगी। मल्टीप्लाई डिवाइड उल्टी साइड की चीजें भी हो सकती हैं, कुछ अलग चीजें भी हो सकती हैं। और बच्चों ई में, लॉग में और साइन कोस वाले में डायमेंशनलेस होता है चीजें। देखो कैसा एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप बनाना। सर f इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी ई पावर a टी स्क्वायर समथिंग ऐसा। आपको बोला डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताओ a का और b का कैसे निकालेंगे। फिर वही साथ चीज। सर आपने क्या बोला? ये वाली चीज क्या है? डायमेंशनलेस। तो ऊपर भी क्या होगा बेटा? a इंटू टी स्क्वायर क्या होगा? डायमेंशनलेस। m0 l0 t पावर 0। पीएमटी में इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो a और ये क्या बेटा? t पावर 2। चलो इस साइड ले जाओ, m0 l0 t0। लेकिन डिवाइड में क्या बच्चों? t स्क्वायर, तो t पावर 2। डायमेंशनल फॉर्मूला बना दोगे t माइनस 2। इस टाइप से बना दिया। सर अब अपने आंसर आ गया डायरेक्ट। कैसा? सर ये डायमेंशनलेस है, फोर्स का वही डायमेंशन होगा जो a डिवाइड बाई b का होगा। a डिवाइड बाई b किसके बराबर? फोर्स को m1 l1 t माइनस 2। सर a का क्या आ जाएगा? b का क्या आ जाएगा? सर a डिवाइड बाई m1 l1 t माइनस 2। बच्चों a का हमने सोल्व किया हुआ क्या था बच्चों? सर ये t माइनस 2 है और ये m1 l1 t माइनस 2। t माइनस 2 और t माइनस 2 कैंसिल आ गया बेटा, ऊपर m चला जाएगा। m पावर माइनस 1 l पावर माइनस 1 और t पावर 0। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजीली बना पाएंगे बच्चों। इसी टाइम में क्वेश्चन और देखते हैं ना। हमने बोला बेटा y इज इक्वल टू v इंटू टी। चलो ऐसा, y इज इक्वल टू a इंटू v साइन ऐसा लिख दिया बेटा मैंने के साइन के एक्स। इस टाइप से मैंने लिख के छोड़ दिया बेटा। हमने कुछ ऐसे इक्वेशन बनाई, रैंडम सी इक्वेशन मैंने बनाई। फिजिकली दिस इज नॉट करेक्ट, आई नो। हमें निकालना क्या बेटा? a का और k का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। आपको बता दिया बेटा जो आपका y है, x है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वह आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और जो बच्चों आपके पास v लिखा हुआ दैट इज स्पीड। ऐसा आपको कुछ बोल दिया और आपको सॉल्व करना है। मैं कैसे करूंगा? सर ये वाली चीज जो साइन वाली होती थी, लॉग वाली और ये वाली डायमेंशनलेस है। तो k इंटू एक्स क्या आएगा सर? m0 l0 t0। तो k का वही डायमेंशन आ जाएगा सर जो 1 डिवाइड बाई एक्स का। x को मैंने अभी बोला डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर आ जाएगा बेटा l माइनस 1। बच्चा ऐसे ही देखना एक बार। सर ये डायमेंशनलेस a इंटू वी की वही वैल्यू है जो y की है, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं। y डिस्प्लेसमेंट, ये पता नहीं क्या पीछे डायमेंशनलेस है। तो y क्या बच्चों? सो y इज इक्वल टू a इंटू वी। y मान l है, a का आप नहीं जानते क्या बेटा? l इंटू टी माइनस 1, l इंटू टी माइनस 1। बच्चों हम सोल्व करेंगे बेटा, l से l कैंसिल कर दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका? 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 और वी कैन राइट एज t। तो बच्चों a का आपका डायमेंशन आ जाएगा t1 और k का आपका आ जाएगा बच्चों
L-1, ऐसे हमने डायमेंशन कुछ क्वेश्चंस किए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस, फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस। बच्चा ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, यदि कोई मुझे बोलता dv/dx निकालो, या मुझे कोई बोलता a/dt इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला आप बताओ, या मुझे कोई बोलता आप फॉर्मूला बताओ dx/dt का, और आप मुझे फॉर्मूला बताओ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t का। मैथमेटिकल फॉर्मूला के आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता तो मैं कैसे सोचता। आपको बता चुका हूं बेटा, मैं x बोला है t, dt बोला है dx बोलो तो है तो एक्चुअली t ही, dx बोलते हैं तो x, अरे है तो x, छोटा सा x है, तो dv आपको क्या बेटा dv डिवाइड बाय, ऊपर है तो स्पीड छोटी होगी l इंटू टी माइनस वन, नीचे डिवाइड बाई क्या बच्चों x, l से l कैंसिल, क्या आ जाएगा t माइनस वन। अच्छे सुनना बच्चों, सर ये a इंटू टी, उन्हें बोल दिया बेटा a आपका जो है एक्सेलरेशन है, t जो है टाइम है, तो सर एक्सेलरेशन इंटू dt है तो टाइम ही, छोटा टाइम होगा, तो l इंटू टी माइनस टू, ये किसका आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन का, टाइम बनेगा t मल्टीप्लाई में l इंटू टी माइनस वन। दोबारा देखना बच्चों, सर dx/dt, dx माने है तो लेंथ, टाइम माने t, तो क्या आ जाएगा बेटा l t माइनस वन। अच्छा बच्चों ये इसका डबल डिफरेंशिएशन आप बताओ, ये मत बोलना बेटा x माने है तो dx छोटा सा x ही, सर स्क्वायर किया, स्क्वायर नहीं किया हुआ, ये डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ। इसको कैसे लिखा जाता है d/dt, और ये लिखा बेटा dx/dt, dx/dt ऐसा लिखा जाता है। और आप जानते हो बच्चों अभी निकाला dx/dt का क्या है l इंटू टी माइनस वन, डी माने डिफरेंस है छोड़ दो, लेकिन डिवाइड में छोटा सा t तो अब भी है, डिवाइड में t तो अब भी, क्या आ जाएगा l इंटू टी माइनस टू। फाइनल एग्जाम्पल एक और आप बना के देखो, उन्हें बोला सर dp डबल डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर, p इज प्रेशर, p इज प्रेशर, तो d/dx मैंने अलग कर दिया बच्चों, और ये क्या है dp डिवाइड बाई dx। बच्चों प्रेशर क्या होता है बेटा फोर्स डिवाइड बाई एरिया, आसान फॉर्मूले में लिखवाया नहीं बच्चों, प्रेशर क्या आएगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया, प्रेशर माने सर m1 l माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर आ गया, और डिवाइड माने क्या बच्चों, डिवाइड माने फिर से x माने l, और क्या बाहर क्या d/dx। अरे x भी तो खुद क्या है, d तो छोड़ दो डिफरेंस है, लेकिन x खुद भी एक लेंथ है, क्या बन जाएगा m1 l माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई l इंटू l, दैट इज l स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो बेटा m1 l माइनस थ्री और t माइनस टू। बच्चों मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने सोल्व करना आ गया होगा, सिंपल वन स्टेप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं। डबल या ट्रिपल डिफरेंशिएशन आप करोगे तो dx/dt एक बार किया, लेकिन फिर बाद में सिर्फ डिवाइड बाई t आएगा, चाहे ट्रिपल डिफरेंशिएशन आप कर लो। बच्चों dv/dt और ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन है, तो मैं क्या लिखता सर d/dt, फिर d/dt, और फिर फाइनल आपका dv/dt है। तो बच्चों ये एक्चुअली t है, ये डिफरेंस है, d का मतलब कुछ नहीं है, d का मतलब कुछ नहीं है, सो डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम, और ये क्या था बेटा l इंटू टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, तो बेटा 1 2 और 3t है, ऊपर चला जाएगा तो l इंटू टी माइनस फोर। बच्चों बेशक से मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछे आपसे तब भी बन जाएगा। अब मैं बच्चों धीरे धीरे डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशन पे आता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज कैसे किया जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा, हाउ यू कैन यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला, या कैसे मैं पीएमटी या क्वेश्चन अब यूनिट डायमेंशन का यूज करके सोल्व किया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों यहाँ यूज करेंगे बेटा एक कैसा, पहला काम आएगा कन्वर्जन, पहला आप पढ़ोगे बच्चों कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको डायमेंशनल फॉर्मूला से किया जा सकता है। एक हम पढ़ेंगे बच्चों टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी, टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी या करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। फॉर्मूले से मैं चेक करूंगा ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। और एक हम पढ़ते हैं बच्चों टू एस्टेब्लिश रिलेशन, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज मैं आपको दूंगा उनके बीच में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। तो बेटा मैं पहले वाले से शुरू करता हूं, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट से कैसे किया जा सकता है, फिर आपको मैं 2 और 3 पे भी आऊंगा। आसान चीजें, बढ़िया चीजें, 2 या 3 टॉपिक इसी चैप्टर में यदि मैं छाटूंगा
उनमें से एक डबल स्टार पीएमटी टॉपिक आपका एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में से पहली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आप जानते हैं बेटा N1U1 इक्वल टू N2U2 हम लिख सकते थे फिजिकल क्वांटिटी से। अब U की जगह पे ऐसा कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्जन हो जाता था सर। M1A कोई भी, L1B और T1C बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैं यूनिट में यदि कोई मीटर भी बोलता उसको मैं कन्वर्ट कर सकता था। M2A और आपका आ गया बच्चों L2B और बच्चों L आपका T3 आपका T2C। यदि आप बच्चों कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ बच्चों, मैं न्यूमेरिक वैल्यू चाहता हूँ सेकंड सिस्टम में आ जाए, तो आपका N1 M1 डिवाइड बाई M2 पावर A बच्चों, L1 डिवाइड बाई L2 पावर B और आ जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 पावर C। ये क्या बवाल लिखा है, क्या फॉर्मूला याद करना नहीं करना बेटे, आपको N2 निकालना। कई बार ऐसे बोलता बच्चों आपको, ये तो आसान वैल्यू बता रहा हूँ। सपोज बच्चों आपको एग्जांपल दिया, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट दिस वैल्यू इन CGS सिस्टम। आपको बोल दिया इसकी वैल्यू आप बताओ CGS सिस्टम में, चाहे बच्चों G पहले था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, न्यूमेरिक वैल्यू का फर्क पड़ेगा। तो हम कैसे निकालते रहे सर, N आपका N2 N1 है तो ऊपर क्या आएगा बेटा M1 डिवाइड बाई M2 पावर A, फिर क्या आएगा बच्चों L1 डिवाइड बाई L2 पावर B, फिर क्या आ जाएगा बच्चों T1 डिवाइड बाई T2 पावर C। बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले सर क्या देख लो बेटे, ये जो दी हुई यूनिट है ना, इससे आप डायमेंशनल फार्मूला बनाओ सर। M0 है, L1 है और T-2 है, तो बच्चों एक्चुअली ये A B C की वैल्यू आ गई। A को तो हटा दो क्योंकि A की वैल्यू 0 है, उसको तो आप हटा दो सर। N2 आपको निकालना, तो पहली यूनिट में क्या वैल्यू है G की 9.8। L पहले क्या बच्चों SI सिस्टम में जब मीटर होती है लेंथ तो 1 मीटर, लेकिन बच्चों उस टाइम पे L2 सेकंड सिस्टम में लेंथ क्या बेटा सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स वी कैन से 1 सेंटीमीटर। लेकिन L की पावर क्या बच्चों, L की पावर क्या 1, तो मैंने 1 ली। दोबारा का बेटा टाइम क्या है सर, यहाँ भी सेकंड है 1 सेकंड, यहाँ भी सेकंड है बच्चों सेकंड सिस्टम में भी 1 सेकंड, पावर क्या बच्चों -2 बेटे, ये सेम हट जाएगा। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिकल सोल्व करना, कैसे सोल्व करूँगा देखो एक बार सर। ये 1 मीटर को आप ऐसा लिख दो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को आप लिख दो 100 सेंटीमीटर, और ये कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, पीछे तो वैसे भी 1 हो गया, सब खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 9.8 इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा 980। ये मैंने क्या निकाला, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिट लगा सकता हूँ नहीं सर, न्यूमेरिक वैल्यू आपने निकाली है, यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी कैन राइट एज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे इतने आसान कन्वर्जन के लिए मुझे ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा भी यूज कर सकता था। कैसे यूज करता, 9.8 ऐसे ही लिख लो, मीटर की जगह सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड है तो सेकंड ही छोड़ दो, तो मैं सीधा इसको ऐसा ही कर सकता था इसको। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटे, हम लाचार हो जाएंगे, हम उनको उस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। बनाओ शाबाश, देखो एक बार लिख के बच्चों। एक तो क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जिस टाइप का कन्वर्जन आप कर सकते हो। एक बार बच्चों 1 जूल का कन्वर्जन कराता हूँ ना, जैसे सिंपल सा आपसे बोला गया सर आप 1 जूल इज इक्वल टू आप CGS में से कन्वर्ट करो, तो बेटा पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सर जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। जूल होता है बेटा वर्क के लिए, और वर्क होता है बच्चों अपने पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप जानते हैं बेटा M1 L1 T-2 है, डिस्प्लेसमेंट हमारे फिर से M, तो अपने पास आ जाएगा M1 L2 और T-2। ये अपने पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया। यहाँ से पता चलेगा बेटा A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और बच्चों C की वैल्यू -2 है। अब मैं निकालना चाहता हूँ CGS में, तो कैसे निकालेंगे सर, देखो N2 यहाँ लिख लो, यदि ये N1 था ऊपर क्या आता बेटा आपको याद होगा M1, ये क्या था M2, पावर क्या था बेटा A, और यहाँ क्या था बच्चों L1 डिवाइड बाई L2 B। अरे अच्छा यार आ गया T1 डिवाइड बाई T2 पावर C, सही से आया, बहुत बढ़िया बच्चों। N1 की वैल्यू 1 है सर, 1 जूल बोला तो 1 है पहले में। अब पहले क्या होता था बच्चों ऐसा यूनिट में 1 kg, इसमें क्या होगा बेटा CGS में 1 ग्राम सर, 1 ग्राम ले लो बच्चों। यहाँ क्या लेते थे बेटा, यहाँ पे L1 में 1 मीटर और यहाँ क्या था बेटा 1 सेंटीमीटर, पावर यहाँ 1 था और यहाँ 2। यहाँ की तरह बच्चों ये 1 सेकंड था सर CGS में भी, और SI में 1 सेकंड तो -2। बहुत अच्छे सर। अगला स्टेप आप क्या करते थे बेटा, KG VG कन्वर्ट कर लो, KG की जगह लिख दो 1000 ग्राम, और नीचे क्या बेटा 1 ग्राम, पावर कितनी है बच्चों 1, ये कितना बेटा 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या बच्चों आपके 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2। बस आंसर आ गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। सर ये आ जाएगा 1000 ऐसा का ऐसा, और ये 100 पावर देखो 100 पावर 2, तो 10 पावर 2 का पावर 1 है 10 पावर 4, 10 पावर कितना आ जाएगा तो 7
बेटे 1 जूल को लिखा जा सकता है 10 पावर 7 और सीजीएस इसका नाम होता है आर्क। ऐसे कन्वर्जन आप कर सकते हो। वैसे ये आसान आप जानते भी हो। क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। इनिशियली फोर्स इज 1 न्यूटन। ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करो, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जहां मास, जो मास लिया जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 kg। जो आपकी लेंथ ली जाएगी वो लिया जाएगा बच्चों सपोज आपकी 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इट विल टेकन एज 1/10 सेकेंड। आपको ऐसा ऊट पटांग ऑप्शन दे दिया। फिर मुझे डायरेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत है। देखो अब मैं सिंपल अलग सा कन्वर्ट कर दिया, सीरीज में सीधा भी कर लेता मैं, ये थोड़ा अलग तरीका हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। सर पहली बार आप देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 L1 T-2। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ना बेटा मैंने, a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 बस। सर n2 आपको निकालना, कैसे निकालेंगे n1? सर यहाँ n1 दिया ऊपर आपका m1 m2 पावर a, L1 डिवाइड बाई L2 पावर b और T1 डिवाइड बाई T2 पावर c। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। दोबारा देखना बेटा, सर n1 की वैल्यू तो 1 न्यूटन 1, पहले मास कितना 1 kg, बाद में मास कितना बच्चों लिखा हुआ बेटा 10 kg, तो 10 kg आप लिख लो सर। और बेटा पावर कितनी है, a की वैल्यू 1, लेंथ में कितना बच्चों 1 मीटर था ऐसा यूनिट में, इसमें क्या 10 सेंटीमीटर। पावर फिर से क्या बेटा 1, तो 1 लिख दिया। और बेटा यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सर ये क्या लेता 1 सेकेंड। अब कितना सेकेंड है बच्चों 1 डिवाइड बाई 10 सेकेंड और पावर कितनी आती है -2। अब सोल्व करना एक बार। सर ये kg से kg कैंसर, ये नहीं कैंसिल अभी नहीं होगा, इतना भी जल्दबाजी मत करो यार। अच्छा इसको लिख लो 1/10, चलो कैंसिल हो गया था। लेकिन ये क्या बेटा 100 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ कितना था बेटा, ये 1 सेकेंड था, ये भी आपका 10 था ऊपर 10 चला गया और ये सेकेंड एज इट इज, पावर -2। देखो बच्चों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल। सर ये 10 बच जाएगा और 10 पावर -2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 10 पावर -10 और 1/10। कितना आंसर आ जाएगा, जो 1 न्यूटन फोर्स थी वो नई यूनिट में कितना आएगा 1/10। इस टाइप की चीजें बच्चों कन्वर्जन ने किया। दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखा कि नहीं लिखा है। जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसने बोला इसको आप चेक करो ये सेम है कि नहीं, सही है कि डायमेंशनली रॉन्ग है। तो बच्चों ये और ये पहली बात तो सेम टाइप की चीजें हैं। ये मीटर तो ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, s लिखा, s का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 है। सर राइट हैंड साइड में जब आप चेक करोगे दो चीजें दोनों चेक करना पड़ेगा। सर u इंटू टी, यू माने स्पीड होती है L1 T-1 और ये टाइम एज इट इज कैंसल। हाँ सर ये L आ गया। और क्या लिखा बेटे हाफ a इंटू टी स्क्वायर, a माने L T-2 एक्सेलरेशन है बच्चों और ये t पावर 2 कैंसिल। हाँ सर L आ गया। हाँ मैं बता सकता हूँ सर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या बराबर, लेफ्ट और राइट बराबर। हाँ सर ये आपकी सही लिखा है। दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें बोला बच्चों एक बार चेक करना, आपके बोल दिया बच्चों दैट f इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। आपको बोला देखो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। बच्चों मैंने बोला आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा बच्चों फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2। राइट हैंड साइड देखना बच्चों सर mv² डिवाइड बाई r, m माने क्या आ जाएगा m1, सर v माने L1 T-1 और उसके पावर 2 और ये आ गया सिंपल L। सोल्व करेंगे सर m1 L2 T-2 और डिवाइड बाई एक L से एक L कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा m1 L1 T-2। हाँ सर सही है। जो आपकी राइट हैंड साइड है वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। दिस फॉर्मूला इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों इसका एक नुकसान भी है, इसका एक नुकसान भी है, उसको मैं नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ। s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, क्या डायमेंशनली करेक्ट? हाँ ये L है, ये भी L और ये भी L। सर ये डायमेंशनली करेक्ट है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत ही सही है। लेकिन बच्चों क्या ये फिजिकली करेक्ट है? नहीं सर, ये आपका फिजिकली करेक्ट नहीं है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो ऐसे बोलता क्या जो फॉर्मूला हमने चेक किया फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्या वो फिजिकल करेक्ट होगा? बच्चों ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लिख देते हैं, देखो बच्चों एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट बच्चों, फिजिकली करेक्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। देखो जैसे ये फिजिकली भी करेक्ट था, डायमेंशनली भी, फिजिकल भी करेक्ट था, डायमेंशनली भी। लेकिन जो फॉर्मूला हमने ये बनाना बेटा, ये देखो आप ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली आपका रॉन्ग है। इसलिए बच्चों डायमेंशनल से चेक करने वाले को फिजिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते,
क्यों नहीं बना सकते बेटे? चाहे बच्चा आप ये 1/2 लगाओ ना लगाओ, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। इट कैन नॉट डिटेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला कांस्टेंट वैल्यू नहीं बता सकता, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं बताएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताएगा। चाहे बच्चा f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिखो तब भी सही है, चाहे बच्चों f इज इक्वल टू 10 एम वी स्क्वायर बाई आर लिख लो, चाहे बेटा f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर डिवाइड बाई 20 ऐसे कर लो, सारे ही डायमेंशनली करेक्ट है। क्या फिजिकल करेक्ट है? नहीं, फिजिकली करेक्ट एक है, सिर्फ ये वाला। इसकी मजबूरी है बच्चों, ये न्यूमेरिक वैल्यू तो आपको जो आएगा कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं बता सकता ये, इसलिए इसकी कुछ डेफिशिएंसी भी होती है। इसने बोला बच्चों देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में बनता है, सर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर बेटा? लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम, ऐसा आपसे बोल दिया फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। क्या किया जाए बच्चों? मैं इन जानता सर टाइम पीरियड जो है दो चीजों पे डिपेंडेंट है, तो प्रोपोर्शनल बना लो सर, लेंथ के ऊपर पावर ए ले लो और जी के ऊपर पावर आप सी ले लो या बी ले लो। हम ये जानते हैं सर ये जो टाइम पीरियड आएगा ना वो एल और जी पे डिपेंडेंट है। सर कैसे डिपेंडेंट है, क्या आएगा, फिक्स वैल्यू निकाल पाए नहीं, हम पूरा फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, बट वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनलिटी हम बना सकते हैं। कैसे? एक बार देखो, इसका फिक्स मेथड करने का, इसको मैं टी को ऐसा ही लिखा, प्रोपोर्शनल डेटा के कांस्टेंट के एल पावर ए और जी पावर बी। सर यहाँ क्या आ जाएगा? सर ये टी पावर 1 डायमेंशन इस साइड है, इस साइड देखना बेटा ये सर एल पावर ए आ जाएगा और ये आ जाएगा सर एल इंटू टी पावर -2। सर ये एक्सेलरेशन है L1 टी पावर -2 और बी। एक बार बेटा देखो यहाँ क्या है सर टी की पावर 1। सर यहाँ देखना क्या है सर m कहीं है क्या? नहीं, m की पावर तो 0 है। l कहाँ है सर? l यहाँ भी a पावर यहाँ भी है b, तो l की टोटल पावर क्या हो जाएगी बेटा a प्लस b। t की कुल पावर क्या बेटा? t की पावर यहाँ तो है नहीं लेकिन यहाँ -2b। बच्चों एक कंपेयर करना आप, जैसे आप ये बनाओगे ना बेटा 3 स्टेप, एक प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी डेटा कांस्टेंट पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, फिर कंबाइंड बना के एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा। ऐसा हमने इसे लिखा था भाई कंपेयर कर पाऊं। सर m पावर 0, हाँ सर यहाँ भी 0 है, l पावर क्या a प्लस b, लेकिन यहाँ l की पावर क्या 0, तो ऐसा लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग, लिख देता बेटा ऑन कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयर किया वी कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -b। भाई दो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, दो ऑप्शन आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखो सर यहाँ देखा आपने, यहाँ लिखा -2b, t की पावर क्या -2b, यहाँ t की पावर क्या बच्चों 1, तो b की पावर क्या आ जाएगी बेटा -1 डिवाइड बाई 2, और b आ गए थे यहाँ पुट कर दिया बच्चों, a क्या आ जाएगा बेटा -1/2। ऐसा बच्चों अपने पास टाइम आ जाएगा सर l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 और t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l डिवाइड बाई g अंडर द रूट। ऐसे रिलेशन हम बना सकते हैं बच्चों, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता इसके सामने कांस्टेंट क्या आएगा, k की वैल्यू क्या आई कैन नॉट टेल, है ना, कांस्टेंट के बारे में नहीं बताएगा, बट इट कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप और प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइम की डिपेंडेंसी आएगी वो अंडर रूट एल पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी के ऊपर आएगी। उसने बोला बच्चों आप क्या करो कि एनर्जी आप लिखो, चलो मास को आप लिखो और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स के ऊपर है, मास फोर्स के ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर, ऐसे डिपेंडेंट है। यू हैव टू फाइंड आउट न्यू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इफ बेसिक यूनिट्स आर फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ऐसे आपसे पूछा है। तो मैं रिलेशनशिप बनाता हूं, देखो कैसे। सर अगला स्टेप क्या करूंगा सर, इसको कांस्टेंट करके k f पावर a v पावर b और t पावर c में लिखूंगा। अच्छा सर इसकी फॉर्म में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसको क्या कर सकता हूं बच्चों, मैं m1 L1t -2a आ जाएगा। ये क्या बच्चों m0 L1t -1 वेलोसिटी है, और ये क्या बच्चों m0 L0 t की पावर 1 और आपकी c है, और यहाँ तो सिंपल m पावर 1। सर कंपेयर कर लो, अभी नहीं कर सकता बच्चों मैं करूँ बेटा एक ब्रैकेट बना के, m की एक ब्रैकेट फिर l की एक और t की एक, ऐसे। तो ये बनाया m की एक ब्रैकेट बनाओ सर, क्या पावर है a, सर b की तो 0, c की भी 0 है, l बनाओ, l में a, सर ये आपका b भी प्लस का, c तो है नहीं। टाइम इक्वेशन और बनाओ बच्चों, सर -2a -b और प्लस c, ऐसे इक्वेशन बना दी। कंपेयर करना बच्चों, सर m की पावर 1 और यहाँ m की पावर a है,
तो ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा सर, a इज इक्वल टू 1। सर यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या सर, l है, यहाँ तो 0 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी सर -a के बराबर, दैट इज -1। सर ये क्या बोला, -2a माइनस बी प्लस सी, किसके बराबर है बच्चों, टाइम तो है नहीं 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस बी, 2a माने 1 और बच्चों b का मतलब -1, आंसर इज 1। सिंपल मैं बनाऊं तो ये रिलेशन बन गया सर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसकी है बच्चों, a कहाँ f के ऊपर, f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बच्चों b कहाँ v, तो b की पावर -1 तो डिवाइड बाई b, टाइम की पावर क्या बच्चों 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा टाइम। इस टाइप से आप बनाओगे, चाहो तो बच्चे क्रॉस चेक कर सकते हो, वापस वैल्यू पुट करके आपको तब भी आंसर आ जाएगा, सही है क्या। एक तरीका बच्चे इतना लंबा सा सोल्व कर लो तब भी बनेगा, अदरवाइज बच्चे ऑप्शन होते ऑप्शन में पुट कर लेता मैं, सर ये m1 l1 t-2, सर ये t, सर ये l इंटू t-1, t से ये कैंसिल l से l, हाँ मास बच गया, ऑप्शन से हो जाता है, ऑप्शन से हो जाएगा। इसे कहाँ से करूँगा बच्चों में, ऑप्शन से भी हो सकता है, वरना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हम जानते हैं। पीएमटी में आया क्वेश्चन है, देखो कैसा, उसमें सर लेंथ जो है दैट डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर बोला बेटा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। वो आपको अच्छे से बता दिया सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। बच्चों पहले मैं इनकी यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूले बना लेता हूँ अलग से। बेटा जी क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आपको मैं अलग से लिखवा दूंगा जब आपको मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो जी क्या आ जाएगा, Fr² डिवाइड बाई m²। ये क्या बेटा m1 l1 t-2, ये क्या बच्चों l2, और ये क्या बेटा m2। सोल्व किया जाए तो m-1 l3 t-2। तो बच्चों इसको ऐसा लिखो सर, पहले कांस्टेंट में बना लो g पावर a, h पावर b और c पावर c। तो ये l1 हो गया बच्चों, खत्म है, और g की वैल्यू क्या बेटा m-1 l3 t-2 पावर a। h है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट लिखते हैं एनर्जी h इंटू न्यू माने फ्रीक्वेंसी, h आएगा बेटा एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी माने वर्क होता है m1 l2 t-2 और ये t-1, t से ऊपर गया m1 l2 और t-1। बच्चों ये भी आ गए अपने पास m1 l2 और t-1 और पावर b, और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं बेटा स्पीड है तो c, इस टाइप से। सर कंपेयर कर लो बेटा, अभी कंपेयर नहीं होगा, एक स्टेप और जाना पड़ेगा। ये m0 l1 t0 इस साइड है, यहाँ भी आप कंबाइन कर लो बेटा, m की पावर क्या बन जाएगी सर, ये a इंटू -1 तो -a प्लस b, l की कंपेयर करना बेटा, l की पावर 3a प्लस 2b और प्लस c। बेटा t की वैल्यू कंपेयर करना बेटा, तो -2a -b और -c, इस टाइप से हमने बना लिया। बच्चों m की वैल्यू क्या बेटा 0, यहाँ क्या है -a प्लस b दैट इज 0, तो a इज इक्वल टू b। बच्चों कुछ ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाते, a इज इक्वल टू b से अपने आंसर बनने लग जाता। दोबारा देखो सर, ये क्या है 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब मैं जानता हूँ बेटा a और b तो बराबर है, किसी भी एक फॉर्म में लिख लो, a की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये a और ये भी a, तो 5a प्लस c की वैल्यू आ गई 1। यहाँ देखना -2a प्लस b और -2a माइनस b माइनस c, यहाँ t क्या बेटा 0। बेटा ये तो सारा a ही है, तो -3a इक्वल टू c, -3a इक्वल टू c। तो बच्चों यहाँ पुट कर लो बेटा इसकी वैल्यू को, c की वैल्यू को, 5a माइनस 3a इक्वल टू हाफ, और बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, a की वैल्यू आ गई हाफ, a की वैल्यू बच्चों हाफ आ जाएगी, तो बेटा यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 इंटू हाफ -3/2। बेटा a की वैल्यू हाफ आ गई, c की आ गई और b तो बराबर है। तो यदि आप प्रोपोर्शनलिटी बनाओगे तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर क्या हाफ, तो g की पावर हो गई हाफ। बेटा b h की पावर क्या b, h की पावर भी क्या है बेटा b, और बच्चों c की पावर क्या है -3/2, c की पावर क्या बेटा -3/2। अच्छे सोल्व करेंगे तो √g और h और c नीचे चला जाएगा, पावर कितनी 3/2, पावर कितनी 3/2। बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ बना सकता, वही हमने बना भी दिया। आपके सामने पीएमटी का सवाल है, यहाँ के बाद से ऑप्शन से सोल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, आधे ऑप्शन कैंसिल हो जाते, आधे में आप चेक करके एक स्टेप के बाद आंसर आता, इतना बड़ा सोल्व नहीं करना पड़ता। बच्चों का लास्ट टॉपिक आ गया बेटा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या दिक्कत है आगे, किन चीजों को हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, क्या हम आपको नहीं बता पाऊंगा। देखो बच्चों इट कैन रिलेट ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर सकता है।
उसमें भी स्केलर कौन सा वेक्टर कौन सा ये नहीं बता पाएगा भाई, इसकी बस की बात नहीं है ना। बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू को नहीं बता सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्रॉस कर दिया, स्टार नहीं लगा, क्रॉस कर दिया, कांस्टेंट को नहीं बता पाएगा, स्केलर को वेक्टर को नहीं बता पाएगा। कांस्टेंट कौन सा बता रहा मैं आपको समझा रहा था, c इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं जानता, ये हाफ लिखा गया, 10 लिखा गया, 100 लिखा है, उसके बस की बात नहीं है। कांस्टेंट नहीं बता पाएगा, स्केलर वेक्टर नहीं बता पाएगा, तीन क्वांटिटी को ही बस आपको रिलेट कर सकता है। बच्चों एक लास्ट कमी और बजाते, एक लिमिटेशन और है, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला कई फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है बेटा। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसकी कई आपकी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। कैसा एग्जांपल आ जाएगा बच्चों आपका, जैसे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का, सबका एक आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, वर्क लिखना है कि एनर्जी लिखना है कि टॉर्क लिखना है। बच्चों आज का लेक्चर इतना ही था बेटा, अच्छे से आप पढ़ते रहो, इस बार अच्छा आपको पढ़ना है, 150 170 ml लेना, राठी सर को फॉलो करना है। आगे से आपका नेक्स्ट लेक्चर फिर कल आएगा बच्चों इसी में L2। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।